हर बच्चे का सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन अगर आपको मौका मिले एमबीबीएस इन अब्रॉड करने का और वो भी डिग्री मिलने तक आपका कोई साथ निभाएगा, तो आज मैं आपको लेकर पहुंची हूं एसएसआर मेडिकल कंसल्टेंसी करनाल के सेक्टर 6 में। आपको मिलने वाले हैं डॉक्टर नीतीश भारद्वाज, जिनसे हम आज कुछ खास बातचीत करेंगे उन बच्चों के लिए जो जानना चाहते हैं बहुत सारे सवालों के जवाब, क्योंकि एमबीबीएस इन अब्रॉड अगर आपका सपना है तो एक ही डेस्टिनेशन एसएसआर मेडिकल कंसल्टेंसी। आज हम जानेंगे कि किन किन यूनिवर्सिटीज में छात्रों को एडमिशन मिल सकता है, और सबसे बड़ी बात, जब इंडिया वो वापस आएंगे तो यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं, एसएसआर मेडिकल कंसल्टेंसी में आज हम पहुंचे हैं और सीधा अंदर चलेंगे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीबीएस इन अब्रॉड करना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, विदेश बनना चाहते हैं डॉक्टर। एसएसआर मेडिकल कंसल्टेंसी से डॉक्टर नीतीश हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि एमबीबीएस इन अब्रॉड आखिर होता क्या है और बच्चे को इस बारे में वो क्या कुछ जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले तो वेलकम है आपका जनता ब्रेकिंग न्यूज़ पे। और एमबीबीएस इन अब्रॉड क्या कहते हैं, क्या मायने हैं इसके? मैम, सबसे पहले तो जनता ब्रेकिंग न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आप हमारे सेक्टर 6 करनाल में एसएसआर मेडिकल कंसल्टेंसी ऑफिस में आए हैं। माई सेल्फ डॉक्टर नीतीश भारद्वाज, आई एम एन मेडिकल एजुकेशन एडवाइज़र फॉर द एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन। तो जो आपने सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन किया कि एसएसआर मेडिकल कंसल्टेंसी में कि एमबीबीएस अब्रॉड बेसिकली है क्या। वेल, एमबीबीएस अब्रॉड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं दे विल गेट अ यूनिवर्सिटी, they will get a degree from a foreign university और that degree will be globally accepted। मतलब जो बच्चे फॉरेन कंट्रीज से 6 ईयर एमबीबीएस प्रोग्राम करके आएंगे उस डिग्री को ग्लोबली हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और इंडिया इवन एनएमसी उस डिग्री को फुली एलिजिबल मानती है। जो एमबीबीएस अब्रॉड है ये बेसिकली अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर बेसिकली है। इसके साथ साथ एमबीबीएस अब्रॉड में बच्चों को जो ट्रेनिंग मिलती है, जो पढ़ाई होती है, वो पूरी हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उसको लेट डाउन करके होती हैं। तो सर, जो एमबीबीएस है बच्चा कैसे कर सकता है, बाहर कैसे कर सकता है, अब्रॉड में कैसे कर सकता है, और एसएसआर मेडिकल कंसल्टिंग कैसे उनकी मदद कर रहा है इसमें? मैम, मैं लास्ट 5 to 6 ईयर से ये अब्रॉड प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, जिसमें मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स मेनली इन रशिया एज वेल एज अदर कंट्रीज़ में भी पढ़ रहे हैं। सो जो हमारी कंसल्टेंसी है इसमें बच्चे को हम 6 ईयर का फुल सपोर्ट एडमिशन का देते हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बच्चे का एप्लीकेशन एज वेल एज इनविटेशन लेटर, एडमिशन लेटर हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें स्टूडेंट 6 ईयर एमबीबीएस प्रोग्राम में एनरोल होगा। और इसमें हम बच्चे को अपने साथ लेके जाते हैं, अपने साथ ट्रेवल कराते हैं। आफ्टर रीचिंग देयर बच्चे का पिक एंड ड्रॉप है। इसके अलावा बच्चे को हम स्टूडेंट को हॉस्टल एलोकेट कराते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो देयर, बायोमेट्रिक्स एज वेल एज पुलिस वेरिफिकेशन इज़ ऑल्सो देयर। तो इसमें फुल सपोर्ट मेरी कंसल्टेंसी की रहती है स्टूडेंट के साथ। देखिए, एमबीबीएस अब्रॉड की अगर हम बात कर रहे हैं, मेनली अगर मैं रशिया की बात करूं, रशिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हॉस्टल भी सभी गवर्नमेंट हैं। दिस इज़ अ वेरी की पॉइंट, बिकॉज और भी कंट्रीज़ में एमबीबीएस हो रही है, बट काफ़ी जगह प्राइवेट colleges is also there, but as per Russian government almost all universities are government as well as hostels का मैंने जैसे आपको बताया। सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम होता है, 6 ईयर्स में 12 सेमेस्टर प्रोग्राम होते हैं। इसके अलावा जो बच्चों का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ टोटली इंग्लिश, दो रशियन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो मस्ट। वो फर्स्ट डे से स्टूडेंट को रशियन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, बिकॉज लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन बाद में रशियन लैंग्वेज में भी होता है, विच इज़ अ वेरी इजी एग्जाम, और सभी बच्चे उसको क्लियर करते हैं। सो 6 ईयर प्रोग्राम में इंग्लिश मीडियम स्टडी रहेगी, एंड दिस डिग्री इज़, जैसे मैंने पहले कहा, ग्लोबली एक्सेप्टेड। इट मीन्स व्हाट कि इस यूनिवर्सिटी को, इनकी डिग्रीज़ को सबसे पहले तो जो हमारा ECFMG काउंसिल है, एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, इवन जो यूएस का USMLE है, USMLE स्टेप 1 एंड स्टेप 2, उसके लिए भी बच्चे एलिजिबल हैं। इवन फॉर प्लैब ऑल्सो, UK गवर्नमेंट का जो प्लैब है, WHO से ये अप्रूव्ड है, WFME से भी ये अप्रूव्ड है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन और MCI जो पहले था उससे ये प्रॉपर 6 ईयर की अप्रूव डिग्री है। मतलब बच्चा इंडिया आकर यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, इस बारे में आप क्या?
बिल्कुल, इसमें जो हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक गाइडलाइंस लेट डाउन करी थी दैट द MBBS प्रोग्राम ऑफ एनी अदर कंट्री शुड कमेंसुरेट विद द MBBS प्रोग्राम सेम एज इन इंडिया in terms of content, in terms of internship, in terms of the syllabus. So basically 54 months of theoretical knowledge plus 1 year of practical training or internship should be there in that same country. मतलब बच्चे को उसी कॉलेज से, उसी कैंपस से ऑलमोस्ट 6 years में अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, जिसमें नियर अबाउट 5 years theoretical knowledge रहती है एंड 1 year of internship रहती है। जब आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा इंडिया में ये 6 year प्रोग्राम करके आएगा, उसके बाद इंडिया में नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा, जो पहले FMGE का एग्ज़ाम था, अब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही हैं उस पर ये नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, जिसके 2 स्टेप होंगे, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। यानी नेक्स्ट 1 के एग्ज़ाम के बाद बच्चे को 1 साल इंटर्नशिप मिलेगी और उसके बाद नेक्स्ट 2 का पेपर होगा। एंड नाउ जो इंडिया से भी बच्चे कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स जो अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं, ये उन बच्चों के साथ 1 year की इंटर्नशिप जिस स्टेट का स्टूडेंट है उस स्टेट के या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करेगा। सर सीधा मैं यही सवाल करना चाहूँगी कि वाई SSR को बच्चे क्यों चुने और यहाँ पर क्यों पहुँचे? मैम, मैंने पहले भी कहा है कि एडमिशन इज़ नॉट टफ प्रोसेस। पोस्ट एडमिशन सपोर्ट एंड सर्विसेज एंड पेरेंट इंट्रैक्शंस इज़ माय मेन गोल। बच्चे का एडमिशन तो देखिए कोई भी करा देता है, बट बीइंग अ डॉक्टर, बिकॉज आई एम कवरिंग 2 main यूनिवर्सिटीज़ ऑफ रशिया, दैट इज़ वन इज़ द तंबोव स्टेट यूनिवर्सिटी, ये मॉस्को से अराउंड 400 किलोमीटर्स है, एंड सेकेंड इज़ द येरोस्लाव द वाइज नोवगोरोड स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट पीटर से 130 किलोमीटर्स पे है। यहाँ पर हम लोग एडमिशन कराते हैं और उसके बाद बच्चों को 6 year का पोस्ट एडमिशन हेल्प जो है, देयर आर मैनी थिंग्स जो कि हमें वहाँ जाके कवर करनी होती हैं, जिसमें बच्चे की पढ़ाई भी है, स्टूडेंट का रहना भी है, स्टूडेंट का ट्रैवल भी है। सो बेसिकली हम लोग खुद बच्चे के साथ जाते हैं, बच्चे का इमिग्रेशन क्लियरेंस कराते हैं, उसके बाद बच्चे का पिक एंड ड्रॉप हॉस्टल तक, कॉलेज कैंपस तक कराते हैं। आफ्टर दैट इवन बच्चे का, जैसे पहले मैंने बताया, बायोमेट्रिक्स आर देयर, पुलिस वेरिफिकेशंस आर देयर, इवन बच्चों का जो इनिशियल वीज़ा सपोर्ट है, एडमिशन लेटर है, इनविटेशन लेटर है, एम्बेसी से बच्चे का प्रॉपर वीज़ा अप्रूवल्स है, वो सब कुछ SSR मेडिकल कंसल्टेंसी के सेक्टर 6 ऑफिस से आपको यहीं से मिलेगा। सर अगर हम बात करें कि आप रशिया की जो डिग्री है, MBBS डिग्री और इंडिया की डिग्री, इसमें कुछ कंपैरिजन बताएंगे और क्या कुछ इन दोनों में डिफरेंस रहेगा अगर बच्चा करता है? मैम, इंडिया का एवरीबडी नोज़ कि यहाँ का 4.5 years का हमारा ड्यूरेशन है एंड 1 year की इंटर्नशिप है। रशिया में 6 years आपको लगाना है और फिर 1 साल की इंटर्नशिप है, तो कंटेंट ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट जो सिलेबस है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का और जो सिलेबस है रशियन गवर्नमेंट का, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रशिया में सिर्फ जो एडिशनल होता है कि रशियन गवर्नमेंट अपना कल्चर, अपना हेरिटेज और अपनी लैंग्वेज भी पढ़ाती है, वो तो बाकी कंट्रीज़ भी पढ़ाएंगी। उसके अलावा जितना सिलेबस है वो सारा NMC की गाइडलाइंस को लेट डाउन है। डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा ड्यूरेशन का रहता है, इसके अलावा कोई एज सच डिफरेंस नहीं है। अगर बच्चा बाहर जाना चाहता है, MBBS करना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी सर, अगर कुछ जानकारी? मैम, जो 2025 का हमारा अभी नीट का एग्ज़ाम है, उसमें जनरल कैटेगरी में अगर स्टूडेंट का 144 यानी जस्ट क्वालिफाई स्कोर है, सो ही और शी कैन अप्लाई। और अगर SC ST या OBC स्टूडेंट का 113 प्लस स्कोर है तो वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन है, एक एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, समटाइम्स इंटरव्यू इज़ ऑल्सो देयर, उसमें बच्चे क्लियर कर लेते हैं क्योंकि वो इतना टफ नहीं रहता है। तो एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन है, अभी सीट्स अवेलेबल हैं फॉर तंबोव ऑल्सो, फॉर येरोस्लाव द वाइज नोवगोरोड ऑल्सो। और अगर बाकी पैन रशिया की भी बात करें, अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये भी कहते हैं कि सर आई वांट टू टेक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी, तो उसमें भी मैं एडमिशन हेल्प स्टूडेंट की कर देता हूँ। सर रशिया के अलावा बच्चा कहीं और किसी और कंट्री में MBBS करना चाहता है तो वहाँ कैसे सपोर्ट रहेगा? देखिए, अपार्ट फ्रॉम रशिया अगर ऑप्शन आता है, अगर किसी बच्चे का नीट जस्ट क्वालिफाई है तो रशिया के अलावा ऑप्शन आता है जॉर्जिया का, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इवन वियतनाम, एंड रिसेंटली अभी चाइना का भी सुनने में आ रहा है कि फिर से MBBS वहाँ शुरू हो गई है। तो ये सभी कंट्रीज़ करा रही हैं।
और इवन USA इज़ वन ऑफ द फेवरेट ऑप्शन फॉर MBBS अब्रॉड। देखिए US का बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि US में विदाउट नीट भी बच्चे कुछ एडमिशन ले रहे हैं, बिकॉज US का जो पैटर्न है वो 5 ईयर पैटर्न है। 3 ईयर बच्चे कैरेबियंस में, नीदरलैंड एंटीलीज में अपना MBBS का प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद 2 स्टेप लाइक फर्स्ट एक NBME का एग्ज़ाम होता है और फिर USMLE यूनाइटेड स्टेट्स लाइसेंस मेडिकल एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम होता है। वो देने के बाद बच्चे मिशिगन में हमारा हॉस्पिटल है, मेरे फ्रेंड हैं उनका हॉस्पिटल है पॉन्टेक जनरल हॉस्पिटल, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी, वहाँ बच्चे क्लिनिकल रोटेशंस करते हैं। तो US में तो इवन विदाउट नीट स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकता है। 5 ईयर का स्टेप है और उसके बाद बच्चे PG रेजिडेंसी USA से ही कर सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ +2 का बच्चे का परसेंटाइल देखना है, उस बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। सर एक बात मैं सीधे सीधे कहूँगी, अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो 6 साल के लिए आप उसे गोद ले लेते हैं, ये कहें? नहीं, मैं गोद ले लेते हैं तो हम नहीं कहेंगे। हम ये कहते हैं कि एज अ डॉक्टर, इवन एज अ पेरेंट, हमारी कंसल्टेंसी की एक जिम्मेवारी बन जाती है। तो बीइंग अ डॉक्टर आई एम वेरी इमोशनली अटैच विद माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि 6 ईयर इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन और उसमें कई ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसका सोल्यूशन बच्चे हमारे से डायरेक्ट ले लेते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो लाइक एडमिशन है, बाद में एग्जामिनेशंस हैं, इवन कोई बच्चे का स्पोर्ट्स इवेंट है, इवन बच्चे को किसी प्रकार की कोई हॉस्टल में इशू आ रहा है तो वो हम सब हेल्प करते हैं। तो मेरी कंसल्टेंसी से आपको, बिकॉज आई यूज़ टू ट्रैवल टू रशिया ऑल्सो, तो मेरी कंसल्टेंसी से आपको फुल सपोर्ट रहेगा, एडमिशन सपोर्ट रहेगा और बच्चे को ये फील नहीं होगा कि वो किसी अलग कंट्री में है, उसको ऐसे ही लगेगा कि मैं सर के ही कॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। अब अगर आपको MBBS से रिगार्डिंग कोई भी कंसल्ट करना है तो आपको कहीं नहीं जाना, करनाल के सेक्टर 6 में ही आपको मिल रहे हैं डॉक्टर नीतीश भारद्वाज, जो एक लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस रखते हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को अब तक जो है सेटल भी करवा चुके हैं। फिलहाल SSR मेडिकल कंसल्टेंसी आप पहुँच सकते हैं और जल्दी जल्दी आइए, क्योंकि इस वक्त जो है सीट्स ओपन है और MBBS अब्रॉड अगर आपका सपना है तो आप भी डॉक्टर ज़रूर बनेंगे।